खास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जो है वो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा यूनिक है। आज हम बात करेंगे कि हमें फ़ैमिली टाइम ज़रूर करना चाहिए। फ़ैमिली टाइम से क्या मुराद है, किस तरीक़े से क्या है और फ़ैमिली टाइम होता क्या है और इसका अल्लाह ताला ने क्या हमें हुक्म दिया है, इसको हम शरीयत से साबित करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं भी एक ऐसी जगह पे हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ, यानी कि मेरी फ़ैमिली में मेरा बेटा है, तो मैं उसको लेकर के एक ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम भी फ़ैमिली टाइम हमें भी गुजारना चाहिए, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली हम सब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है और हमारे लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता है। तो अगर हम किसी ऐसे स्पॉट पे जाते हैं और वहाँ जा कर के हम अपना फ़ैमिली टाइम गुजारते हैं, तो इससे हमारी आपस में एक बॉन्डिंग होती है और आपस में हमारा एक प्यार डेवलप होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और फिर हम फैमिली के लिए तो कमा रहे हैं, तो अगर हम फैमिली को ही खुश ना कर सकें, उनके साथ टाइम स्पेंड ना कर सकें और उनके लिए ही तो हम जो कुछ कर रहे हैं, दिन रात 18-18 घंटे 20-20 घंटे हम टाइम गुजार रहे होते हैं दोस्तों, तो अगर हम उस फैमिली को की खुशी के लिए उसकी बात ना सुने, उसके मसाइल को ना सुने और उनको वक्त ना दे, तो फिर क्या फ़ायदा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। तो दोस्तों, चलिए आज को अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली फ़ैमिली टाइम जो है वो कुरान और हदीस से भी साबित है। और आप ये कहेंगे कि आप हर जगह कुरान और हदीस को ले आती हैं, तो दोस्तों असल में हम बहैसियत एक मुसलमान के लिए हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले ये देखें हम जो भी काम कर रहे हैं, आया ये अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये काम किया है और क्या इसका सबूत हमें कुरान और हदीस और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उसके बाद सहाबा इकराम की लाइफ से मिलता है या नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए फ़ैमिली टाइम का सबूत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है और मिलता है। इसका सबूत इस तरीक़े से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शाम को वक्त जो है असर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास जाते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे हाल अहवाल करते थे, उनसे पूछते थे कि वो किन हालों में हैं, किस तरीक़े से हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैमिली टाइम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का डेली का ये रूटीन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि पैगंबर थे, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने के पास एक घर नहीं था, उनके 11 घर थे और वो 11 घरों में इतना टाइम मैनेजमेंट उनकी देखें किस तरीक़े से थी। आज अब हम और आप क्या करते हैं, टाइम का रोना रोते हैं और हम कहते हैं हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, हमारा फैमिली टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों, फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस फैमिली के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना सब कुछ उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, उनके साथ इंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर आपका ऐसा ये फैसिलिटेट करना, इतनी स्ट्रगल करना, उनको महंगी महंगी चीज़ें प्रोवाइड कर देना, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट्स टू डिफ़िकल्ट है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर वो बच्चा या बच्ची या आपकी फैमिली आपके जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपको छोड़ दें और आपको टाइम ना दें, और फिर उनका भी यही कहना होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो आपको मेड रख दें, सर्वेंट रख दें और फिर कहें कि हम तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, इस बात को ज़रूर सोचें और इस बात का बहुत एहसास करें कि आपके लिए आपकी फैमिली कितनी मैटर करती है, कितनी
इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर टाइम निकालें, चाहे वीक में 1 मरतबा निकालें, चाहे मंथ में 2 टाइम, ट्वाइस इन अ मंथ कर लें। 15 मिनट्स, 20 मिनट, 30 मिनट्स, जितना आपके लिए पॉसिबिलिटी है। चाहे अपने घर के किसी करीब के पार्क में चले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लग्जरी होटल में या रेस्टोरेंट में जाएं और वहीं डाइन इन करें। आप अपने घर के छोटे से करीब के घर के पार्क में चली जाएं, कहीं वॉक करने चली जाएं, बच्चों को लेके चली जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड ही हर वक्त आपके साथ हों। आप अपने बच्चों को ले जाएं, उनके साथ इंजॉय कर लें, उनको आप टाइम दे दें, वो आपको टाइम दे दें, उनको कुछ खिला पिला दें। तो इस तरीक़े से आपका क्या होगा, फैमिली टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों मुझे मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत मुश्किल थी मैनेज करना कि अपने बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल के साथ, लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर मैं जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी हार्ड वर्किंग कर रही हूँ, अगर वही मुझसे खुश ना हो, अगर वही मेरे करीब ना रहे, अगर वही मेरी बात ना सुने, अगर मैं उसको ही टाइम ना दे सकूं, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा ऐसे टाइम निकालने का, ऐसे टाइम देने का। तो इसलिए दोस्तों मैंने भी सोचा है कि अब मैं भी अपनी फैमिली के लिए, और मेरी फैमिली में सिर्फ एक मेरा बेटा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं उसके लिए टाइम निकालूंगी। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं अपने बिज़ी स्केड्यूल में से अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो मेरी वो बहनें और वो मेरे भाई जो सिंगल पेरेंट के तौर पर हैं, तो वो जो है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर टाइम निकालें। हम जो सिंगल पेरेंट हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो बच्चे को अलग से टाइम दे सकें। इस तरह अगर हम यहाँ पे ले कर के बच्चे को कहीं जाते हैं, कहीं आउटिंग करवाते हैं, कहीं लेके जाएंगे, तो उससे ये होगा कि हम बच्चे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्कूल के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी चीज़ें हैं, उसकी बातें हैं, उसकी नीड्स है, उनको जो है वो हम सुन सकते हैं, हम उसके साथ उसको इंजॉय करा सकते हैं, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि प्लीज़ खुदारा अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, और फैमिली टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आज आपने अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को टाइम नहीं दिया, तो कल ये आपको टाइम नहीं देंगे। तो ये बात बहुत गौर से सुन लीजिए। जब मैंने ये बात पढ़ी और तो मैंने इस पे सोचा और इस पे मैंने वर्किंग करनी शुरू की, और आज जो है वो मैं अपने बेटे को लेके बाहर निकली हूँ और उसको फैमिली टाइम दे रही हूँ। यही हमारा क्वालिटी टाइम है, यही हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है कि मैं अपने बिज़ी स्केड्यूल में से जब अपना टाइम निकाल सकती हूँ, तो आप लोग भी अपने स्केड्यूल को इस तरीके से लाइन अप कीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने कामों को तो आगे पीछे कर लूँगी, गो कि आगे के 3 वीक्स मेरे बहुत ज़्यादा बिज़ी और हेक्टिक हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि आज का दिन मैंने ज़रूर जो है वो बच्चे को टाइम देना है, और यही क्वालिटी टाइम है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बच्चों के लिए जो अपना जी रहे हैं, अपना जीना मरना, अपना ओढ़ना बिछोना, हमने सिर्फ बच्चे बच्चे बच्चे, घर 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 और उनकी नीड्स और उनकी वांट्स को पूरा करने में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनके साथ उनको ले करके निकलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ इंजॉय करें। आप भी रिलैक्स होंगे और बच्चे भी रिलैक्स होंगे, और इस तरह आपकी और आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की बॉन्डिंग होगी, और आपको उनकी पसंद नापसंद और उनके मिजाज के बारे में पता चलेगा, और उनके बारे में भी आपको पढ़ने का और सोचने का मौका मिलेगा कि बच्चा या बच्ची किस तरीके से जा रहा है, उसकी गैदरिंग क्या है, और वो किन दोस्तों में बैठता या बैठती है। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से करीब होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आज आप लोग भी आज से ये ज़रूर स्केड्यूल करेंगे कि आप भी फैमिली टाइम निकालेंगे। फैमिली टाइम बेसिकली क्या है, क्वालिटी टाइम है, और ये आज हम क्वालिटी टाइम निकालेंगे तो कल ये क्वालिटी टाइम हमारे लिए भी निकाला जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अस्सलामु अलैकुम।